थे आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। आज जो चलेगा मॉडल प्रैक्टिस सेट वह आपका 13 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग बताते चलिएगा, फटाफट करेंगे क्लास को। प्रथम क्वेश्चन है चलिए, प्रथम क्वेश्चन कहता है कि आमाशय में भोजन पचने में लगने वाले समय से लगभग दुगुना समय बाहर भोजन पकने में लगता है। इसका वजह क्या है ये बताना है आप लोगों को। तो बाहर की क्रिया पाचक रस को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, लेकिन आमाशय में पाचक रस होता है जिसके वजह से भोजन जल्द पक जाता है। नेक्स्ट है, भोज पिरामिड बनाते समय हम विभिन्न खादों को आधार पर क्यों रखते हैं। क्या होगा उत्तर इसका, फटाफट करिए। खदानों का उपयोग सभी लोग द्वारा किया जाता है इसलिए। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी में डूब जाती है पर जहाज पानी में तैरता रहता है। इसका वजह बताना है। तो हो जाएगा, जहाज द्वारा हटाए गए पानी का आयतन सुई द्वारा हटाए गए पानी के आयतन से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती के खून में हेमोग्लोबिन की कमी पाई गई है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देगा। तो हो जाएगा इसका उत्तर दूध, बादाम और घी, है ना। उससे बेटर होगा मेरे दोस्तों ये वाला गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि उसको हेमोग्लोबिन की आवश्यकता है, लोहे की कमी है। उत्तर आपका जाएगा बी पर, ठीक है। सुधार कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारा गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ये किरण प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है और ये इसका प्रैक्टिस सेट 13वां है। उल्का वृष्टि है। उल्का वृष्टि होता क्या है। उल्का वृष्टि में आपका उत्तर जाएगा पृथ्वी पर गिरने वाली उल्काओं की वर्षा। उल्का की वर्षा होती है तो उसको उल्का वृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधि नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रही है। वास्तव में आगे देखिए ये है क्या। तो ये वास्तव में मेरे दोस्तों हो जाएगा उसका उत्तर रेडियो आइसोटोप है। क्या है, रेडियो आइसोटोप्स। नेक्स्ट है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोग में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में कौन सा हो सकता है। मेरे दोस्तों आजकल मार्केट में जो जितने भी सरसों का तेल है उसमें अधिकांश मिलावटी मिलेगा, इसलिए दोस्तों खेत से जो सरसों प्राप्त होता है उसको खाया जाए तो बेटर होगा। तो उसके मिलावटी से क्या होता है, आर्जिमोन तेल मिलावट करता है लोग, ठीक है। तो निम्न में कौन सा हो सकता है। तो इसमें हो सकता है पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा बीमारियां। तो हो जाएगा आर्जिमेन तेल मिलावट, ठीक है। नेक्स्ट है, बीमारी का नाम तो दिया नहीं है लेकिन उस तेल का नाम जो मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं दिया हुआ था। नेक्स्ट है, पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। क्या बोला है, पदार्थों के संवेग और वेग के गुणनफल से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। संवेग गुणे वेग को जब करेंगे गुना तो प्राप्त होगा द्रव्यमान। क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान। अब इसका मिलान करना है। कितने नंबर है, 49 नंबर। मिलान कर लीजिए। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, हाँ 49 नंबर है, फिर से करें। उत्तर क्या होगा, देखिए पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसको ऑर्निथोलॉजी में मिलान करें। वंशानुगति का अध्ययन जो होता है वह जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण पूछेगा तो क्या होगा, इकोलॉजी, है ना। पर्यावरण, एक सेकेंड, पर्यावरण की बात करें तो इकोलॉजी, और जीवाश्म की बात करें तो क्या होगा, पेलियोबायोलॉजी, ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा आप सभी कोई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? किसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगा? काफ़ी आराम से करेंगे क्वेश्चन को आज, क्योंकि काफ़ी समझने वाला प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय वन है ना, जहाँ भी उष्णकटिबंधीय वन होगा वहाँ पे जैव विविधता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। ठीक है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या करता है? मेगावाट। तो जो उत्पादित की जाती है, देखिए इस क्वेश्चन अधूरा है। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। हाँ ठीक है, तो पूछेगा मेगावाट क्या है? बिजली की इकाई होती है, मापन की इकाई है मेगावाट, है ना। मेगावाट जो क्या होता है? उत्पादित किया जाता है, कितना मेगावाट बिजली का उत्पादित हुआ है। नेक्स्ट है, बल का गुणनफल है बोले तो F बराबर क्या होता है? M गुने A, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो उत्तर आपका बी पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बात है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। काफ़ी मज़ेदार है, 53 नंबर प्रश्न है। और चलिए मिलान कर लेते हैं भाई, मज़ा आएगा मिलान करने में। विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होता है कैरोटीन, कैरोटीन क्या है? विटामिन है। ठीक है, इसका मिलान कर लिए। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है वह पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम। हार्मोन की बात करेगा तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। और प्रोटीन जो होगा कैरेटीन है। विटामिन कहेगा तो कैरोटीन और प्रोटीन कहेगा तो कैरेटीन। तो ये सब याद रखने हैं, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है आपका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव कान निम्नलिखित में किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकता है? उत्तर होगा 20,000 से जब ऊपर हो जाएगा तो मानव कान नहीं सुनेगा। तो मानव कान कहाँ से सुनेगा? 20 से लेकर के 20,000 तक सुनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1798। नेक्स्ट बात है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? उत्तर हो जाएगा आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। ठीक है, बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तिलहाड़ कुंड बहुत हिट प्रश्न है। कैमूर जिला में। कौन सा जिला? कैमूर। नेक्स्ट, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? देखिए निर्जलीकरण की बात कहेगा तो सोडियम क्लोराइड की कमी, नमक की कमी हो जाती है, लवण की। कहीं कहीं लवण देता है, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड दे तो बेटर है, और बेटर हो गया। ठीक है, कहीं भी हमसे मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो भैया इसमें एक ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह संचायक सेल में नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह पेट में होता है, और ये गलत है। ठीक है, संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पोटेशियम क्लोरेट को माचिस में प्रयोग करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड को शुष्क सेल में करते हैं। लेकिन ये आपका गलत पूछ रहा था, 3 पर जाएगा। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका वजह है प्रकीर्णन। क्या? तो धूल कणों के प्रकीर्णन की प्रकाश के धूल कणों के प्रकीर्णन नहीं मारना है, प्रकाश के प्रकीर्णन मारना है। धूल कण के प्रकीर्णन से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आकाश की बात करता है, आकाश में धूल कण नहीं होते। नेक्स्ट है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंग के लिए उत्तरदायी बताना है आयन मंडल। कौन मंडल? आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट बात है, पूरे प्रेम से करेंगे, मज़ेदार प्रश्न है, समझ लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि भाई साइंस रटने वाला चीज़ है नहीं। केला जो एक पके फल के रूप में
अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, तो प्रति 100 ग्राम में कितना कैलोरी मिलता है केला में, बताएं। तो प्रति 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरी मिलता है। बात समझे? हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली इनपुट को डैश कहते हैं। तो इस इनपुट को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उत्पादक के घटक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उत्पादन में प्रयोग, तो उत्पादन के घटक हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के शाही लीची को भौगोलिक संकेत बोले तो जीआई टैग मिला है, यह ज़्यादातर उगाया जाता है। तो आपको पता है, एक तो मुजफ्फरपुर के लीची प्रसिद्ध है, लेकिन ये बताना, ये जो लीची है जिसको शाही लीची है टैग प्राप्त है, इनमें तो कोई है नहीं मुजफ्फरपुर। आप गाना भी सुने होइएगा, मुजफ्फरपुर की लीचियाँ खिया बालमा, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं मारेंगे। ठीक है, अगर मुजफ्फरपुर होता तो मारते, क्योंकि मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और एक स्पेशल गाना भी है, मुजफ्फरपुर के लीचियाँ खिया बालमा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, इसी को कहते हैं त्वरण। तो ये त्वरण का सूत्र आपका 1 नंबर पर चला जाएगा। नेक्स्ट, खाना बनाने के लिए 1 सेकेंड में दोस्तों, थोड़ा सा इसमें बीच में डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए भैया आप लोग उत्तर करते चले और शेयर मज़ेदार तरीक़ा से कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत मज़ेदार है। 13 नंबर सेट चल रहा है और काफ़ी अच्छा तरीक़ा से, शांत माहौल भी है, आप लोग को बता रहे हैं। चलिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है? देखिए, खाना बनाने के लिए जो गैस होती है वो मीथेन तो होगा नहीं, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिए, ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। लेकिन पहले जो होता था गोबर गैस, है ना, उससे मीथेन निकलता, उससे से भी खाना बनता था। तो गोबर गैस करके आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया? स्वायत्तता से संबंधित की बात करें तो हो जाएगा, 1 सेकेंड आते हैं, यहाँ पे उत्तर जाएगा आपका स्वायत्तता वाला। 1 सेकेंड, हाँ, स्वायत्तता का उत्तर जाएगा 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट पाइए, ध्यान से समझिएगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषक गैस मुख्यतः क्या होती है? तो उसका सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहन से निकलता है। ठीक है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस बोले तो लाफिंग गैस, तो उसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं उसको, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय को एक अभिवेदन किया जाता है, वह कौन से अनुच्छेद या खंड में है, ये आपको बताना है। उत्तर आपका हो जाएगा इसमें खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने के वस्तु का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है ना? जो कोई वस्तु को खाना है तो उसका परीक्षण करना पड़ेगा, तो क्या चीज़ का प्रयोग कीजिएगा, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। और एक बात याद रखिएगा, ये जो सोडियम बेंजोएट होता है, इससे खाद्य पदार्थ को अधिक दिन तक इसमें अगर रखेंगे तो वो संरक्षित रहता है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधिकार किसको है? किसको अधिकार है भैया? तो चुनाव आयोग का काम है कि कोई क्षेत्रीय दल रहेगा या राष्ट्रीय दल रहेगा, इसका काम चुनाव आयोग के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, कम से कम 4 राज्यों से अधिक राज्यों में अगर कोई क्षेत्रीय दल अपना सीट ले आ रहा है ना, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दी जाती है। नेक्स्ट, राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत
योजनाओं में समग्र क्रियान्वयन में निम्नलिखित में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो 7 निश्चय योजना चल रहा है राज्य सरकार का, तो उसमें है नालंदा सबसे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए मौलिक कर्तव्य बताना इसमें कौन सा है, तो हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात है पुस्तक लालू लीला। पुस्तक का नाम है लालू लीला, किसके द्वारा लिखी गई? तो लालू की लीला समझते हैं, लालू यादव, सुशील कुमार मोदी। लालू लीला के लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था उस समय थे संविधान के सलाहकार BN राव। नेक्स्ट है क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? देखिए आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट बात है, मजेदार प्रश्न है, मजेदार सेशन है, समझने वाला सेशन है। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो नियम पर प्राथमिकता प्रदान करता है? उत्तर आपका आ जाएगा 245। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे चट्टान है, यहाँ से हट करके और यहाँ पे जमा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको मूल स्थान से हट करके कहीं अलग जमा हो जाना क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं बृहत क्षरण। ठीक है, नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज वालों का स्थापना किया? तो सत्यशोधक समाज सीधा पूछना चाहिए इसको, कौन होगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा राव फुले, है ना, ज्योतिबा गोविंद राव फुले नाम है उनका फुल नाम। नेक्स्ट, निम्न युगों में सही सुमेलित करिए, सही कौन है? लॉर्ड कर्नवालिस साहब जो हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त के, लॉर्ड कर्नवालिस का पूछेगा अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया? लॉर्ड कर्नवालिस, यही सही है, बाकी सब इसमें गलत है तो पढ़ना ही बेकार है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो बताइए ये जो कार्यपालिका है ना, ये जो कार्यपालिका है किसके अधीन रह करके कार्य करती है? तो विधान पालिका के। ठीक है, फैन चलाओ। नेक्स्ट है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। देखिए शून्य काल जो होता है ना, प्रश्न काल के जो बाद होता है उसको शून्य काल कहते हैं, तो उसको स्थगन काल भी कहते हैं। स्थगन काल नहीं, एक सेकेंड, निलंबित प्रस्ताव नहीं, स्थगन काल कहेंगे या उसको प्रश्न काल कहेंगे। शून्य काल को हम प्रश्न काल नहीं कहते हैं, प्रश्न काल के तुरंत बाद लंच कहते हैं उसको, स्थगन काल कहेंगे, है ना। निलंबित प्रस्ताव ये गलत है, यहाँ पे सबसे बेटर उत्तर यहाँ पे सी पर ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है क्या, सीधी सी बात है, शून्य काल के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रश्न काल के तुरंत बाद जो समय आता है लंच का समय, उसको शून्य काल कहते हैं। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? देखिए हुंडरू जो है रांची में है, स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात है? सबसे कम, देखिए सबसे, बिहार की बात करें
तो बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है। और सबसे कम की बात करें तो आपका जो उत्तर जाएगा वो कहाँ पे जाएगा बताएं। चलिए, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का, इसमें कोई नहीं है, ठीक है, मुंगेर का। कहाँ का है? मुंगेर का, याद रखिएगा। तो उपयुक्त कोई नहीं मारेंगे, इसको सुधार करते चलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा गलतियाँ किया है इस सेट में। सुधार करते चले। मेरे सुधार करने के अलावा यदि हमसे कोई गलती हो रही है तो आप लोग भी कमेंट करके उत्तर जरूर करें, ठीक है। निम्नलिखित में किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? तो भाई बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। बस भारतीय शांति का जनक किसने क्या? जॉर्ज यूल कहा था ना, कोई अंग्रेज अधिकारी कहा था भारतीय शांति का जनक, ठीक है, लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया है तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। भारत में तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद में मिल मजदूरों के लिए चलाए थे, है ना, खेरा में उनके लिए किया था। नेक्स्ट है कि भाई गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से बताए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, इसीलिए हुआ। कहता है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य GMT में अंतर कितना है? 5.5 घंटा का है। कितने हैं? 5.5 घंटा आगे है भारत का समय, आपको पता होगा। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? तेलंगाना जो राज्य है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में उनका सही क्रम चुनना। देखिए, सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ, यही पूछ रहा है ना। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ, है ना, 1919 में। होम रूल लीग हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? होम रूल लीग हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, तब सभी नया अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो आपका लाइन से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट पाते हैं। कहीं अगर मिस्टेक हो तो आप लोग जरूर करें। अधिकांश ईंधनों का दहन विश्व उष्मन का कारण है, तो हो जाएगा ईंधनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ये होगा। नेक्स्ट है छिपकलियों और सर्दियों में दिखाई नहीं देती है। देखिए, जो छिपकलियाँ होती है ना इस प्रकार से, वो सर्दी में दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जानते हैं, क्योंकि वे शीत निद्रा में चली जाती है। नेक्स्ट है कि सर्दियों में हाथ को ठंड कम करने के लिए हम हाथों को फूंक मार करके सेकते हैं, ठीक है। तो फूंक से गर्मी मिलने का कारण क्या है? कारण है मेरे दोस्तों कि कम तापमान वाले पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हाथ से फूंक के मारते हैं, कम तापमान वाले पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे कम तापमान आपका क्या रहता है? हाथ रहता है, और इस पर जब फूंक मारेंगे तो शरीर का कुछ न कुछ टेम्परेचर है, ये क्या करेगा? ऊष्मा प्राप्त करेगा। नेक्स्ट पाइए। निष्पावन में वायु के झोंके द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? निष्पावन में तो भारी एवं हल्के अवयव को अलग करने के लिए, ठीक है, निष्पावन में। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है तो कच्ची ईंटों के प्रयोग से। नेक्स्ट, कैलाश और रश्मि 2 बच्चे हैं। कैलाश को जंक फूड, चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है, परंतु रश्मि को ऐसा खाना पसंद है जिसमें लोहे की कमी है। तो बताइए, जंक फूड खाएगा उसको मोटापा पकड़ेगा, और जो लोहे की कमी है एनीमिया होगा ना। उत्तर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। 103 का ए पड़ जाएगा। सुधार करें, ठीक है। नेक्स्ट, हम प्रतिदिन द्रव के रूप में जल, चाय और दूध का सेवन करते हैं,
क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव के रूप में केवल एक पेय पदार्थ ही उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। कचरा बनने वाले केवल शहरों में सही क्यों होते हैं, गांव में क्यों नहीं? देखिए, गांव में क्यों नहीं होता है? क्योंकि गांवों में कचरों के खरीदार नहीं होते हैं। ठीक है, यही वजह है। नेक्स्ट पाइए, कहता है कि बीज बोने से पहले किसान खेतों में जुताई करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ये तो पता होगा, क्योंकि बीज को सरलता से बोया जा सके। नेक्स्ट है कि रेलवे समय सारणी से उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बताएं? तो रेलवे समय सारणी पढ़ने की कला का ज्ञान, कि कब जाना है, कब पकड़ना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है ना, द्वितीय गोलमेज में। भाई द्वितीय गोलमेज में भाई बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। ठीक है, उसमें बताना है कूट के हिसाब से। तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, तीनों व्यक्ति गए थे, है ना। नेक्स्ट पाइए कि वर्ष डैश में, तो यहाँ पे आप डाल लीजिए वर्ष 1991 में NIP नई औद्योगिक नीति, है ना, इससे पकड़ लीजिएगा। NIP नई औद्योगिक नीति 1991 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट पाइए। नेक्स्ट पाते हैं, काफ़ी मज़ेदार है, आप लोग फटाफट सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई शेयर धमदार कर दीजिए। ठीक है, प्रश्न बहुत मज़ेदार है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? लोहे के उत्पादन में सिंहभूम है। कौन है? सिंहभूम जिला। कौन सा प्रमुख उद्योग मूड़ी में स्थापित है? मूड़ी में कौन होगा? एल्युमिनियम में। झारखंड के मूड़ी में क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत एल, परमाणु संख्या 13। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीप का निर्माण हुआ है। वह हो जाएगा पैंजिया, है ना, पैंजिया। विश्व के अनेक, है ना, पैंजिया हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट पाते हैं कि मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तिलैया बांध, तो हो जाएगा बराकर नदी। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी, मैंने आपको बताया, है ना। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्नलिखित योगदान के लिए अभिज्ञा दिया गया है, तो हो जाएगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो बता दीजिए कि कौन सा नववर्ष कहाँ पे मनाया जाता है। थोड़ा सा सुमेलित करने में यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि भी दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 16 का उत्तर जो होगा, देखिए मिलान करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इधर उधर दिया हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ करके चलते हैं भाई। नेक्स्ट है, दोनों एक साथ होता तो फटाक मिलान हो जाता। ठीक है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति का पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, पौष के रूप में पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा आहार फूड के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका कौन सा? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका हो जाएगा एस्पिरुलिना, और एक और है क्लोरेला। ठीक है, याद रखिएगा, 2 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक मुद्रा का अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? देखिए, अवमूल्यन का प्रभाव है नहीं है, तो इससे आयातक प्रदेश में मुद्रा अस्फीति होती है। और आज का अंतिम है कि इसका भी भाई मिलान करना है। पारिस्थितिकी अनुक्रम के 4 महत्वपूर्ण चरण बताना है। 4 महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी का। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, पारिस्थितिकी के लिए क्षीणता, उसके बाद में अनुक्रम, उसके बाद स्थानांतरण,
आवश्यकता प्रतिस्पर्धा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। जय हिंद।